जिंदगी में तत्कालीन सुख दुख सफलता और असफलता का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व उस कार्य को करने का है जिसके करने से दूरगामी परिणाम निकलते हैं और जो हमारे भविष्य को सुंदर और सुरक्षित करता हो। प्रभु श्री राम ने वही किया जो धर्म संगत और दूरगामी था। चलिए जानते हैं उनके मैनेजमेंट के 7 गुण। श्री राम के मैनेजमेंट के 7 गुणों में से सबसे पहला गुण है खुद को बनाओ आइडल। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को इस तरह मैनेज किया कि आज भी उनके कार्य और व्यक्तित्व और शासन को याद किया जाता है। प्रभु श्री राम के पास अनंत शक्तियाँ थीं, लेकिन उन्होंने उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं किया, जैसे कि रावण ने किया। रावण ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने मर्यादा और विनम्रता का। वह यह सोचकर जिए कि मैं लोगों के लिए यदि मैं गलत चला तो संपूर्ण भारत गलत राह पर चलेगा। इसलिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, घर में, ऑफिस में या और कहीं, आप यह मत भूलो कि लोग आपको जज कर रहे हैं। श्री राम के मैनेजमेंट का सेकंड गुण है टीम को दो नेतृत्व का मौका। प्रभु श्री राम अपने साथ 2 लोगों की टीम लेकर चलते थे। पहली टीम उनकी पत्नी और दूसरा उनका भाई। तीनों ने मिलकर टीम वर्क किया, लेकिन नेतृत्व श्री राम के हाथ में ही दे रखा था। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने साथ के सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ऐसे मौके आए जबकि नेतृत्व उन्होंने दूसरों के हाथ में दिया। श्री राम ने रणनीति, मूल्य, विश्वास और प्रोत्साहन श्रेय दूसरों की बातों को ध्यान और धीरज से सुना, पारदर्शिता को अपने सामने रखा और अपने वनवास काल में एक बहुत बड़ी टीम बनाकर सभी को नेतृत्व करने का मौका दिया। श्री राम के मैनेजमेंट का तीसरा गुण है संपूर्ण जीवन हो योजनाओं भरा। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक बेहतर योजना के साथ संपन्न किया। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भय मुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया, सुग्रीव को राजा बनाया। तमिलनाडु के तट से श्रीलंका तक पुल बनाना आसान कार्य नहीं था। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सके। उन्होंने नल नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पुल निर्माण करने का फैसला लिया। दूसरी ओर रावण जैसे संपन्न और शक्तिशाली और घातक हथियारों से लैस व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन श्री राम के पास योजना थी। साथ ही उन्होंने अपने साथी से भी कई तरह की योजनाओं पर वार्तालाप किया। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकते हो। लक्ष्य तभी भेजा जा सकता है जब आपके पास एक बेहतर योजना हो। आपको टीम वर्क करना होगा। श्री राम के मैनेजमेंट गुणों में से चौथा गुण है समानता। अपने टीम के लोगों के एक समान ही समझना चाहिए। सभी को समान रूप से प्रोत्साहन और सम्मान देना ही टीम को बिखरने से रोकता है। एक समझदार मैनेजर टीम को तभी साथ लेकर आगे बढ़ सकता है जबकि वह किसी को भी बड़ा या छोटा ना समझे। आसमान समझने से टीम में निराशा और उपेक्षा का भाव विकसित होता है। भगवान श्री राम जो कि राज परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार में ऐसा कभी भी प्रकट नहीं होने दिया। वह वनवासियों के बीच वनवासी की तरह ही रहे। वह चाहते तो केवट या सवरी को बिना गले लगाए भी अपना वनवास गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने उन सभी के साथ ही जटायु, संपाति और तमाम आदिवासियों को गले लगाया और उन्होंने मनुष्य को बस मनुष्य ही समझा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के निजी दर्द को भी समझा। ऐसा करने से उनके साथ लोगों में समानता का विश्वास पैदा हुआ। श्री राम के मैनेजमेंट का 5वां गुण है योग्यता को समझने की क्षमता। प्रभु श्री राम यह भली भांति जानते थे कि किस व्यक्ति से कब
कौन सा काम किस तरह कराना है। उन्होंने हनुमान को दूत बनाकर भेजा, उसके बाद अंगद को दूत बनाकर भेजा। वह जानते थे कि दोनों में क्या भेद है और दोनों क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा, लेकिन उन्होंने लोगों के ऐसे कार्य भी सौंपे जिसमें वह उन्हें दक्ष करना चाहते थे। दक्षता बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कार्य सौंपे। श्री राम के मैनेजमेंट का छठवां गुण है विशाल सेना का गठन। जब प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का रावण हरण करके ले गया, तब श्री राम के समक्ष सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। वह वन वन सीता की खोज के लिए भटके और उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशलता से आखिरी तक यह पता लगा ही लिया कि सीता कहाँ है। फिर उन्होंने सुग्रीव के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव का समर्थन हासिल किया। इसी तरह उन्होंने कई ऐसे राजाओं की सहायता की। श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो वो कोई अयोध्या से सेना लेकर नहीं गए थे। उन्होंने मैनेजमेंट कर सेना तैयार की। उन्होंने बानर और राक्षस जाति के लोगों को एकत्रित किया और एक विशाल सेना का गठन किया। खास बात तो यह है कि ना वेतन, ना वर्दी, ना आर्म्स, और उस सेना से विजय हासिल की। कम संसाधन और कम सुविधा और संघर्ष के बावजूद उन्होंने पुल बनाकर लंका में प्रवेश किया और विजय हासिल की। श्री राम के मैनेजमेंट गुणों में सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट गुण है समस्याओं में समाधान ढूंढना। प्रभु श्री राम के समक्ष कई बार ऐसी मुश्किलें या हालात पैदा हुए जबकि संपूर्ण टीम में निराशा के भाव फैल गए, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लेकर समस्याओं में ही उसका समाधान ढूंढा, फिर उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने सीता हरण से लेकर अहि रावण द्वारा खुद का हरण और लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तक कई तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साही टीम ने सभी संकटों पर विजय पाया। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानता है। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।